સુરતમાં થયેલી એસબીઆઈ બેંક લૂંટ કેસમાં પોલીસને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે। જોન એક એસઆઈટીની ટીમે લૂંટની ઘટનાનું પ્લાનિંગ કરનારા માસ્ટરમાઇન્ડ સહિત 2 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે। મુખ્ય આરોપી કુંદન ભગતના ઇશારે સમગ્ર કાવતરું ઘડનાર વિકાસ ઉર્ફે ચંદન છેલ્લા 6 મહિનાથી સુરતમાં રહેતો હતો અને તેણે અન્ય આરોપીઓને વારાફરતી સુરત બોલાવી લૂંટને અંજામ અપાવ્યો હતો। સુરતની એસબીઆઈ બેંક લૂંટ મામલે જોન એક એસઆઈટીની ટીમે વધુ 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી કુંદન ભગતના કહેવાથી વિકાસ ઉર્ફે ચંદને આ સમગ્ર લૂંટનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું। વિકાસ ઉર્ફે ચંદન છેલ્લા 6 મહિનાથી સુરતમાં રહેવા આવ્યો હતો અને તેણે લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપવા માટે અન્ય આરોપીઓને વારાફરતી સુરત બોલાવ્યા હતા। લૂંટ બાદ વિકાસ ઉર્ફે ચંદન કર્ણાટક અને તમિલનાડુની સરહદી વિસ્તારમાં છુપાઈ ગયો હતો। જો કે જોન 1 એસઆઈટીની ટીમે સતત ટેકનિકલ અને માનવ સૂત્રોના આધારે તપાસ ચલાવી તમિલનાડુમાંથી વિકાસ ઉર્ફે ચંદન અને સંજીત ઉર્ફે સચિતને ઝડપી પાડ્યા છે। હાલ પોલીસે બંને આરોપીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી છે અને લૂંટમાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકો તેમજ વધુ વિગતો બહાર લાવવા માટે તપાસનો દોર આગળ વધાર્યો છે। सीपी सर के मार्गदर्शन में वराछा जोन 1 की तपास टीम जो हमने रचना की थी उसकी एसआईटी ने 27 अप्रैल को जो एसबीआई लूट है उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा है। ये 2 आरोपियों का नाम है विकास कुमार उर्फ चंदन उर्फ जैक। ये मूलतः मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम संजीत उर्फ सचित जो कि बलिया यूपी का रहने वाला है। इसमें जो विकास कुमार और चंदन यानी जैक जो है वो बहुत बड़ा प्लानर है और इसका बहुत बड़ा माइंड है इस लूट का पूरा। उसने प्लानिंग जो किया वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। प्लानिंग में सबसे पहले तो ये जो चंदन उर्फ विकास है, ये जो अभी का जो आरोपी कुंदन भगत है इसका ममेरा भाई लगता है और ये जो है इससे सिर्फ और सिर्फ सिग्नल ऐप से इससे कांटेक्ट किया इसने जेल में और उसको कुंदन ने ये बताया कि एलेक्स और सुमित गांधी जो है वो कांटेक्ट में आप इससे के साथ आओ और इससे सिर्फ सिग्नल से बात करना और यही बताएगा। एक प्लान बनाया है लूट करने का सूरत सिटी में। ये सूरत सिटी में पहले भी चंदन 2023 में आके रह चुका है और फिर 2025 में हिदायत नगर में ये नकली आधार कार्ड बना के और वहाँ पे हिदायत नगर में किसी भाड़े के मकान में दिसंबर 2025 में आके रहता है। इसमें ये बात है कि ये जो चंदन उर्फे जैक जो है ये एलपी सवानी जो पालमपुर में कॉलेज है वहाँ पे ये एथिकल हैकिंग का कोर्स भी करता है कि कैसे हैकिंग किया जाए। उसके बाद सबसे पहले ये चंदन जो है पहले माहितगार होता है सूरत सिटी का, देखता है कि इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सीसीटीवी जो है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मैप में सब कुछ प्लान करता है कि ए पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट कौन सा है, ओपन क्लोज कौन सा है, रास्ता कौन सा बंद, बहुत सारा रास्ते बंद है जो कि गूगल मैप्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। उसके बाद सब कुछ बाय हार्ट रिमेंबर करता है कि भाई क्या क्या कहाँ से एंट्री है कहाँ से एग्जिट है। उसके बाद डिफरेंट बैंक्स को ये विजिट करता है जिसमें बैंक्स को सबसे पहले ये गूगल मैप्स में उसके फोटोज़ को देखता है, उसके इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा है उसको देखता है, उसमें कौन से रास्ते आते जाते हैं वो देखता है। ये इन सारे रास्तों को देखते हुए उसको पूरी शहर का मैप याद है। आज भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं उसको पूरा रास्ता याद है कि लंबे हनुमान रोड से कहाँ से कनेक्शन होगा, कहाँ से सीसीटीवी कैमरा जो सूरत सिटी का है वो कहाँ कहाँ लगा है, सब कुछ याद है उसको। उसके बाद ये सब कुछ नक्की करने के बाद 3 एसबीआई के ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करता है जिसमें एक है एसबीआई पालमपुर, एक है एसबीआई लंबे हनुमान रोड और एक है एसबीआई अठवाला। इन तीनों एसबीआई को आइडेंटिफाई करने के बाद ये अलग अलग लोगों को यहाँ पे बुलाता है, सबको सिग्नल ऐप से ही बुलाता है और ये जो लोग एक दूसरे के पहचान में नहीं रहते हैं। सारे लोग बैंक को एक एक करके अलग अलग समय पे विजिट करते हैं ताकि सब लोग माहितगार हो जाए कि कैसे लूट करना है। उसके बाद आरोपी जो जिसमें एक मुख्य आरोपी है सौरभ, वो सोने की वीटी और चेन लेके जाता है एसबीआई लंबे हनुमान रोड में और वहाँ पे बोलता है कि मेरे को लॉकर फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए, जमा करना है मेरे को यहाँ पे और भी कुछ सोना जमा करना है। मैनेजर ने बोला कि यहाँ पे सारे लॉकर फुल हैं। फिर तो उसको अंदाजा हो जाता है कि भाई यहाँ पे सारे लॉकर फुल है और ये बड़ा बैंक है और वराछा विस्तार प्रॉस्पेरस विस्तार है, पहले से ही लोग यहाँ पे रिच लोग रहते थे तो यहाँ के लॉकर में बहुत सारा सोना होगा। ये माहितगार होने के बाद उस रोड का कट ऑफ ऑलरेडी मेट्रो की कामगिरी के कारण था, इसलिए इन्होंने लास्ट में लंबे हनुमान रोड को टारगेट किया। सूरत में सबसे पहले सौरभ सुमित आते हैं, फिर प्रिंस, फिर एलेक्स
और फिर ये मुकेश मंतीस, और उसके बाद एक एक करके हर दिन जाके ये रूट विजिट करते हैं ताकि लास्ट में कोई मैप का दिक्कत ना हो, नया सिटी ना लगे, सब कुछ अपना जैसा लगे। 4-5 दिन पहले लूट के ये हथियार लेके आते हैं, नंदुरबार महाराष्ट्र से हथियार लेके आते हैं, सारे 7 हथियार लेके आते हैं। हर दिन रात को बैठ के प्लान डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे करना है। सारे नकली आधार कार्ड बनाते हैं, फ़ोन में इनके आधार कार्ड का वो नकली, हर फ़ोन में 4-5 आधार कार्ड बनाया हुआ है। इसके जो फ़ोन रिकवर हुआ उसमें भी आधार कार्ड है। उसके बाद प्लान ऐसा होता है कि एक आदमी मैनेजर हैंडल करेगा, एक आदमी पब्लिक को हैंडल करेगा, 2 आदमी गेट कॉर्डन करके रखेंगे, 2 आदमी कैशियर को हैंडल करेंगे। डेट इन्होंने 27 तारीख को इसलिए चुना क्योंकि एक दिन पहले इलेक्शन था और एक दिन बाद रिजल्ट था, तो पुलिस का मूवमेंट थोड़ा कम होगा, इसके हिसाब से इन्होंने 27 को के डेट को चूज किया। सबसे पहले जिस दिन लूट हुआ उस दिन चंदन SBI बैंक पे पहले जाता है, जो अभी पकड़ा है हमने आरोपी, वो SBI बैंक पे जाता है और वहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करके सिग्नल ऐप से एलेक्स से कंटिन्यूस टच में रहता है। और रोहित राठौड़, जिसको पहले अभी वराछा की टीम ने पकड़ा था, इसने अपनी गाड़ी को किम के आसपास 4 व्हील गाड़ी पार्क करके रखी थी कि यहाँ से लूट के आएंगे और फिर सारा सामान किम से लेके जाएंगे। उसके बाद एक दूसरे का मतलब काम तो ऑलरेडी फिक्स था, वो सब काम किया इन्होंने, लेकिन वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि लॉकर नहीं था। उसके बाद ये जो चंदन सारा पैसा लेके भागे, रोहित राठौड़ भी साथ में भागा, और ये चंदन फिर यहाँ से भरूच गया, फिर भरूच से अहमदाबाद गया, फिर वापस सूरत में कुछ दिन के लिए आया, कुछ सामान वापस लेने के लिए वापस आया सूरत। और चंदन का जो सगा भाई है वो सूरत सिटी में ही हजीरा में काम करता है, तो उससे भी मिला ये जाके। और फिर यहाँ से ये पटना चला गया और पटना में 1 महीने के लिए रूम पे रहा। वहाँ पे पटना में क्योंकि इसके पास नंबर, और ये जितनी बार ये मूवमेंट करते थे हर बार अपना नया फ़ोन, नया सिम। जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसके पास 4 मोबाइल फ़ोन, 4 अलग सिम कार्ड भी मिले। उसके बाद पटना में इसने चाय की टपरी पे किसी वृद्ध महिला जिसके पास कीपैड वाला फ़ोन है, वो फ़ोन लेके उसमें व्हाट्सएप का OTP डाल के उसका व्हाट्सएप अपने में ले लिया। और एक नए तो अपनी टीम ने जब ट्रेस किया तो वो ओल्ड एज महिला निकली, तो पता चला कि इसने ऐसा काम किया है। आरोपी को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने जी तोड़ मेहनत की। जोन 1 की टीम 20 दिन तक लगातार बिहार में स्टे किया हमारी टीम ने, और PSI VD माली के नेतृत्व में वहाँ पे सब लोगों ने सब कुछ इंट्रोगेट किया, क्रॉस चेक किया। इसके बाद चंदन के जो जान पहचान के जो भी बी पार्टी या जिससे भी थोड़ा मोड़ा टच गांव में उसका पता किया, माहौल कैसा है, किससे बात करता है, क्या करता है, उसको उठाया। उसको एक आदमी को जो इससे पहले पुराने नंबर से टच में था उसको उठाया, और उससे चंदन का जो देखा जब, तो वो चंदन उससे कभी कभी बात करता था, कभी कभी 100, 200, 500 रुपए का ट्रांजैक्शन था उसके पास। उससे इसको वीडियो कॉल करवाया चंदन को, और चंदन को जो वीडियो कॉल करवाया तो चंदन ने को पता नहीं था कि पुलिस भी साथ में देख रही है वीडियो कॉल और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। कॉन्फिडेंस में लेके उसको वीडियो कॉल करवाया, और उसमें उसने पहले तो एक थैली दिखाया दूध का, जो वीडियो कॉल चल रहा था तो उसमें वो चाय बना रहा था, तो उसमें थैली में वो दिखा, उसका एड्रेस दिखा, और डेयरी का, वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर का जिला है, वहाँ का वो एड्रेस दिख रहा था। फिर बाद में करते करते डेली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वीडियो कॉल इस तरह से करवाते करवाते पुलिस ने इंटेलिजेंस दिखाते हुए वहाँ पे जो लोकल लैंडमार्क है, कौन सा लैंडमार्क है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, उसका बात में निकलवाया उससे। फिर उसका फोटो दिखवाया, बाहर का एरिया कैसा है वो वीडियो कॉल में उसको दिखवाया। सब कुछ करने के बाद, क्योंकि हम वो चीज़ एग्जैक्ट लोकेशन हम उसका नहीं पॉइंट आउट कर पा रहे थे, इसलिए ये सब तरीका अपनाया गया, अलग अलग तरीके अपनाए गए। वहाँ पे टीम अपनी पहुंची, जहाँ पे उसका वो दूध का पैकेट का जो थैली में जो एड्रेस था वहाँ पे पहुंची पुलिस। वहाँ जो लोकल लैंडमार्क है वहाँ पे पहुंची पुलिस। वहाँ पे 3-4 दिन रेकी किया। वहाँ रेकी करने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे एक मकान को उसने भाड़े पे ले रखा है, और वो बगल में कर्नाटका और तमिलनाडु का पूरा जंगल वाला विस्तार है। उस जंगल वाले विस्तार में एक रूम को उसने भाड़े पे लिया था, और कुछ देर वो वहाँ पे रहता था और कुछ देर जंगल में चला जाता था। तो इसमें पुलिस ने बहुत ही समझदारी से दिखाते हुए वहाँ से दोनों आरोपियों को पकड़ा है, और इससे टोटल अभी 2,70,000 रुपये रिकवर हुए, जिसमें 2.5 लाख रुपए चंदन के पास से रिकवर हुए और 20,000 रुपये ये सुचित से रिकवर हुए। आगे इससे और भी लीड्स खुल रहे हैं, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलता जाएगा और भी लोग इसमें पकड़ जाने की आशंका है, और हम इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं।
सीपी सर के मार्गदर्शन में कंटिन्यूअस गाइडेंस मिल रहा है हमें और हम इसमें जल्दी से जल्दी आरोपियों को ट्रेस करेंगे। थैंक यू। उसका रोल क्या है सर? सूचित चंदन जो है यहाँ से पालनपुर जाता है और पालनपुर में उसको जो बनासकाठा यहाँ से अहमदाबाद भरूच गया, फिर अहमदाबाद गया, फिर वहाँ से पालनपुर गया चंदन में पालनपुर में उसको आसरा देने वाला सूचित ही था और सूचित को 20,000 रुपये दिए थे और उसको वहाँ पे रखा था 4 दिन। अपने घर के आसपास उसके घर पे शादी थी, वहाँ पे उसको रखा था और सूचित को लेके वो यहाँ से कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पे गया था और ये सूचित भी माहितगार था। प्लान तो बहुत बड़ा था कि अगर गोल्ड मिलता है तो वो करोड़ों की लूट होगी, तो सब में ज़्यादा अमाउंट बटेगा, लेकिन वो प्लान फेल हुआ, इसलिए अभी लिमिटेड अमाउंट सबको बटा है। और जो कैश है अभी ये पता चल रहा है कि एलेक्स और सौरभ के पास है, लेकिन फिर भी हम इसमें तपास कर रहे हैं और डिटेल इंट्रोगेशन करेंगे। सर ये प्लानिंग है पूरी वो चंदन और कुंदन ने बनाई या सिर्फ चंदन ने बनाई? नहीं, कुंदन तो जेल में था, कुंदन वॉज द इनिशिएटर। ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज सूरत।